हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है हमारा लेक्चर 2 ऑफ साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आल्सो दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस होल चैप्टर एंड इन द कमिंग लेक्चर्स एज वेल। और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको बता दूं हम इस चैनल पे हम क्या क्या करने वाले हैं। हम इस चैनल पे साइंस और एसएसटी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके बिल्कुल हाईएस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक जाएंगे। और आज के लेक्चर का रोड मैप रहेगा कि पहले वी आर गोइंग टू रिवाइज कि हमने लास्ट ईयर 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम अपनी 10th के जो टॉपिक्स हैं हम उसको करेंगे। 9th का पढ़ने का लॉजिक ये है गाइस कि हमको रिकॉल हो जाए, क्योंकि चैप्टर में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं पहले से लिख कर लाया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका भी मेरे को लिखते हुए देखने में, कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इफ इस लेवल तक 10th में हमें सिर्फ 1 to 20 एलिमेंट्स तक याद करने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इफ यू आर गाइस क्यूरियस कि हमें करना है और हमें याद करना है, तो देन नो वन इज स्टॉपिंग यू, यू कैन डू इट, इज वेरी गुड। बट अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें 1 to 20 एलिमेंट्स तक याद होने चाहिए। तो और साथ साथ अब क्योंकि हम 10th में आ चुके हैं, वी ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं पता है क्या होती हैं, तो लेट मी क्विकली समराइज कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, जब कोई कंपाउंड अपनी आयन फॉर्म में आ जाता है, जैसे अपना हाइड्रोजन है, उस पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा पसंद करता है, ताकि जब भी वो किसी से कंबाइन करे तो वो अपनी प्रॉपर फॉर्म में आता है। तो हमने ये लास्ट टाइम करा था कि जैसे 2 8 8 हमने इस टाइप से करे थे, है ना, लास्ट ईयर 9th में। क्योंकि ये ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम, जैसे जो लोअर मोस्ट ऑर्बिटल होता है किसी इलेक्ट्रॉन को, उसमें 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं। अब जैसे हमारा सोडियम है ना, जो हमारा सोडियम है डेट इज 11। तो अपना सेकंड वाला भी 2 वाला ऑर्बिट भी पूरा भर गया, अपना 8 वाला भी ऑर्बिट भर गया। अब उसको एक बचा है। तो रेदर देन कि वो अपने बाकी के 7 अपने ऑर्बिट में इंक्यूबेट करे, अपने एक्यूमुलेट करे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करता है। तो डेट्स वाई जो हमारा सोडियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाती है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो अपने नेगेटिव चार्ज से कम हो गया है। ओ सॉरी, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि उसने हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो अपना जो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो चला गया है। तो जो हमारा पॉजिटिव है वो हमारा बढ़ गया है। तो इसी तरह जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी सोडियम की, वो +1 हो गई है। तो हम बाकी के भी देख लेते हैं। जो हमारा, देखो भाई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉजिक तो अभी मैंने बता दिया कि 2 8 8, अगर आपको मैनुअली निकालना है तो आप ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन है, इसके पास एक है, तो वो अपना एक छोड़ देगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। इसकी -1 भी होती है कुछ केसेस में, बट उसकी हमें इतनी नीड नहीं है अभी। अब जो हमारा हीलियम है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई। हम हमारा लिथियम है, ये क्या हुआ, 2 + 1, सो ये क्या करेगा, लेगा या छोड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये छोड़ देगा। अब हमारा आता है बेरिलियम। बेरिलियम 2 2 है ना, 2 2, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, छोड़ना पसंद करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से एक्यूमुलेट करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये छोड़ देगा। बोरॉन 2 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, यस, +3। अब कार्बन आ गया, ये 2 4, अब ये बीच का हो गया, है ना। तो यस, तो ये क्या करता है, ये बीच में ही रहता है। इसकी +4 और -4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन ये जो +4 वाली है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेट होती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन 2 5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी होती है -3। क्योंकि अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो ये 8 तक पहुंच गया, नहीं तो 5 छोड़ने पड़ जाएंगे। इसकी -3 मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाउ कमिंग टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 2 6, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई ऑक्सीजन की, -2। फ्लोरीन फ्लोरीन इज 2 7, तो इसकी क्या हुई, यस, -1। नियॉन 2 8, तो इसकी क्या हुई, इसकी कुछ नहीं होगी, इसकी 0 ही रहेगी। अभी सोडियम का तो हमने समझ लिया, इट इज 2 8 1, तो इसकी क्या हुई हमारी, +1। मैग्नीशियम 2 8 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, यस, +2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे आते हैं हम। तो एल्यूमिनियम का आप एक बार बताओ क्या होगा।
यस, 2,8,3, तो इसकी हमारी हो गई +3। नाउ कमिंग टू सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो रिश्ता है वो कार्बन से काफी ज्यादा गहरा होता है ना। तो क्योंकि 2,8, कितना हुआ लास्ट टाइम, क्या था 3, तो इस बार क्या होगा हमारा 4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 एज वेल एज -4। आपको पता है जो सेंड होती है, सेंड रेत, उसका क्या फॉर्मूला होता है, SiO2। यस, तो अब हमारा आता है फोस्फोरस, 2,8,5, इसका क्या होगा फोस्फोरस का, बताओ, -3। यस, अब हमारा आता है सल्फर, 2,8,6, इसका क्या होगा सल्फर का, -2। क्लोरीन का क्या होगा, 2,8,7, तो इसका क्या होगा बताओ, -1। यस, जो हमारा क्लोरीन और फ्लोरीन होता है ये हेलोजन फैमिली में आता है। हेलोजन फैमिली क्या होती है, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे या फिर आपने देखी होगी, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हमारे एक लाइन में आते हैं, है ना, आते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं हेलोजन फैमिली। अब हमारा आ गया नेक्स्ट आर्गन। आर्गन का क्या होगा, 2,8,8, इसकी क्या होगी, यस, इट इज नोबल गैस। नोबल गैस होती है जिनके ऑर्बिट हमारे पूरे खत्म होते हैं। अब हमारा आ गया पोटेशियम। अब साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी, 2,8,1, इसकी +1। और हमारा लास्ट है कैल्शियम, इट इज 2,8,8,2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। और हमें बस इतने ही याद करने की जरूरत है एट दिस लेवल, इससे ज्यादा याद करना, देखो क्यूरियोसिटी है, इफ यू वांट यू कैन लर्न, कितने भी याद करते रहो, यही ऐसे फॉलो होता है। और आप किसी की भी ऐसे ऑक्सीडेशन एलिमेंट की निकाल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं बट वी डोंट नीड टू लर्न अबाउट एक्सेप्शंस एट दिस स्टेज। ओके, तो अब हम इस 10th में क्या ट्विस्ट आया नया ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, ट्विस्ट यह है कि अब हमें अपने कंपाउंड्स की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो याद करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखो जो भी हमारा कंपाउंड बनता है, जो प्रॉपर कंपाउंड बनता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व होता है वो इधर उधर हो जाते हैं, लाइक दे ब्रेक इनटू आयनिक फॉर्म्स। व्हाट आर आयनिक फॉर्म्स, आयनिक फॉर्म्स आर चार्ज्ड फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ ए एलिमेंट। आपको ये आयनिक शब्द और आयनिक फॉर्म आपको पहले से भी पता होंगे, इफ डोंट देन सुनना क्या होती है आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म्स आर, अगर आप किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं जनरली, तो उन दो हिस्सों के कुछ कुछ चार्ज होते हैं, डेट आर कॉल्ड एज आयनिक फॉर्म्स। अब जैसे हम इसमें करते हैं, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है उसका क्या चार्ज होगा, जो हमारा ऑक्साइड आयन है उसका क्या चार्ज होगा, पर ऑक्साइड आयन का क्या चार्ज होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। देखते हैं व्हाट आर हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला आता है H3O पॉजिटिव। देखो जैसे मान लो हमने एग्जांपल एक कंपाउंड लिखा, तो जो हम इसमें नीचे लिखते हैं इट डिनोट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और जो हम ऊपर लिखते हैं ये डिनोट करता है उसका चार्ज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो जैसे हमने इसमें ऊपर लिखा है, इसका मतलब हुआ कि +1 इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या होगा, O आगे क्या होगा, 2 नेगेटिव, इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। पर ऑक्साइड का क्या होगा, O2, 2 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। अब आयरन, आयरन की दो फॉर्म्स होती हैं, डेट इज फेरस आयन एंड फेरिक आयन। फेरस आयन एंड फेरिक आयन। अब जो फेरस आयन होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारी +2, और जो फेरिक होता है इसकी होती है +3। इसको हम ऐसे लिखते हैं Fe2 + Fe3+। अब देखो एक और मैं कन्वेंशन बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने Fe2+ लिखा और Fe+2 लिखा, कौन से वाला ठीक है, तो ये ऐसे गलत होता है, ऐसे नहीं लिखते हम, ये सही तरीका है लिखने का। ठीक है, अब हमारा अमोनियम, अमोनियम आयन क्या होता है, अमोनियम फर्टिलाइजर्स में बहुत यूज होता है, जिसकी आजकल कमी भी हो रही है क्योंकि वॉर के चक्कर में। तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। ऑक्सीडेशन स्टेट एनी गैसेस, इट इज प्लस, इट इज
+1। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3 नेगेटिव। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यस, -1। ओके, नाउ कमिंग टू सल्फेट। सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा? सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO42 नेगेटिव। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। और हमारा फॉस्फेट, नाउ कमिंग टू फॉस्फेट, इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉस्फेट इज PO43 नेगेटिव। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। नाउ कमिंग टू एलिमेंट्स जो 1 to 20 के बीच में लाई नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सिल्वर को कैसे लिखते हैं? AG। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मरकरी को कैसे लिखते हैं? HG। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, डेट इज +2। लेड को कैसे लिखते हैं? PB। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो गाइस आई होप आप सब इसको लिख लेंगे साथ साथ। जितने अभी मैंने समझाया इसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। हमने पहले 1 to 20 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक सीखी। ट्रिक भी, लॉजिक भी यही है। तो उसको हमने सीखा और सबकी एलिमेंट की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी। फिर उसके आगे हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की लिखी, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे उसको हम कमिंग लेक्चर में साथ साथ हम अपने कवर करते रहेंगे। नाउ कमिंग टू हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। अब क्लास 9th में ये हमने पढ़ा है कि हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। बट हम अब उसको यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे ताकि हम उसकी क्विक सी समरी कर पाए। ओके, ताकि हम ब्रेन को रिकॉल हो जाए कि हमने कैसे लिखा था, ताकि जो हम आगे सीखने वाले हैं हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, हम उन दोनों चीजों को, हम इन सारी चीजों को वहां पे रिलेट कर सके, और ये हमें वहां पे लिखने की जरूरत पड़े। नाउ सी गाइस की यू वर सेइंग कि इतने सारे टॉपिक एक के लिए, हाँ। तो देखो, जो साइंस होता है ना, इफ यू प्रोग्रेस क्लास वाइज, आपको रियलाइज होगा कि जितने भी आपने टॉपिक सीखे वो नेक्स्ट क्लास में काम आते जा रहे हैं। जो आप 10th में सीखोगे वो 11th 12th में काम आएगा, जो 11th में सीखोगे वो 12th में काम आएगा, जो 12th में सीखोगे वो हायर स्टडीज में काम आएगा। इवन मैंने एमएससी अपनी खत्म कर चुका हूँ, और आज भी मैं इन सबको यूज कर रहा हूँ। लाइक, अब तो इनका एक्सटेंसिव यूज होता है मेरी स्टडीज में। तो इसको ध्यान से करना, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी साइंस आफ्टर 10th, एंड ऑल्सो ध्यान से करना क्योंकि बोर्ड तो देने ही है हम सबको, है ना। नाउ कमिंग टू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज NaCl। अब इसको लिखेंगे कैसे? सोडियम Cl। सोडियम का +1, क्लोराइड का -1। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं, ये क्योंकि सावधान है तो एक दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं। तो ये क्या बनाएंगे? NaCl। क्योंकि एक एक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल मतलब एक ही हमारा कंपाउंड है। नाउ कमिंग टू मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। अब मैग्नीशियम की क्या होती है? मैग्नीशियम की अभी अभी पढ़ी है हमने, कितनी होती है मैग्नीशियम की? +2, है ना। तो मैग्नीशियम के कितने हैं? +2। क्लोराइड वही अपना एक ही है। तो अब ये एक दूसरे के पैर पकड़ेंगे। इट इज इट विल मेक MgCl2। ये ऐसे हमारे कंपाउंड बन गया। नाउ कमिंग टू एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, है ना। क्लोराइड का क्या होता है अपना? -1। और एल्यूमिनियम क्या होता है? 3। एक दूसरे के फिर से पैर पकड़ेंगे। ये हमारा बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। Now coming to sodium sulfate. Sodium sulfate combines of Na and sulfate SO4, है ना। अब सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पढ़ी हमने, कितनी होती है? -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। और सोडियम कितना हो गया? +1। फिर से एक दूसरे के पैर पकड़ेंगे। ये हमारा बन जाएगा Na2SO4। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना होगा? ऑब्वियसली कैल्शियम से। कार्बोनेट CO2 नेगेटिव। अब कैल्शियम का क्या होता है अपना? 2। कार्बोनेट क्या होता है? -2। अब देखो, 2 से 2 कट गया, है ना। ऐसे करते हैं ना, तो ये बनेगा CaCO3 नेगेटिव। एक सेकेंड, ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया, ज्यादा पॉजिटिव हो रखा हूं मैं। 2 नेगेटिव। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अगर आपको नहीं पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये बना होता है, वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, इट इज हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इज OH। तो यहाँ से हमारा वाटर डिराइव हुआ है। H कितने हैं? एक दो, H2O। यस। तो हाइड्रोक्साइड होता है हमारा OH। इसकी स्टेट होती है -1 और एल्यूमिनियम हमारा +3। फिर से एक दूसरे के पैर पकड़ेंगे और ये हमारा क्या बना देंगे? ये, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक प्रॉपर खुद है तो इसको हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, AlOH होल थ्राइस। ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है हाइड्रोजन और सल्फेट, SO4। SO4 की क्या होता है? हम सबको 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन +1। फिर से एक दूसरे के पैर पकड़ेंगे। H2SO4 हमारा मोस्ट फेमस एसिड, नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। इसका होता है H नाइट्रो NO3। NO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1, हाइड्रोजन की +1। एक दूसरे के पैर पकड़ेंगे, डेट इज HNO3। नाउ ट्राई टू राइट दी HCl। वीडियो पॉज करके ट्राई करना, मैं बता देता हूँ। H, आई होप आप सबने लिख दी उसको देखने से पहले। Cl इज -1, H इज +1। एक दूसरे के पैर पकड़े, HCl हमारा एक और एसिड रेडी हो गया। ओके, नाउ गाइस कमिंग टू हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। इतनी सारी मेहनत करने के बाद नाउ वी हैव फाइनली अराइव्ड टू नो हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। तो देखो अब फटाफट से बेसिक सा एग्जांपल करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था। डेट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने हमारी बनाई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और हमें पता है एरो क्या शो करता है? एरो शो करता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो हो रही है। तो इसमें क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो के लेफ्ट साइड क्या होता है? हमारे रिएक्टेंट्स। एरो के राइट साइड क्या होता है? प्रोडक्ट्स। और इन सब के सिंबल भी पता है हमें। मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्सीजन इज O2, विल गिव MgO। MgO कैसे आया? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की -2। एक दूसरे के पैर पकड़े और 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेट विल गिव MgO। ऐसे लिखते हैं इसको। ओके। नाउ जो हमारा, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड को लिखते हैं, राइट साइड को लिखते हैं। हमें डाउट ज्यादा तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर है। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नया शब्द नॉमेनक्लेचर इज, जब साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई थी तो साइंटिस्ट, क्योंकि किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, तो साइंटिस्ट की एक कमिटी बैठी जिन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे कि हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, कि हम अपनी साइंटिफिक स्टडीज को कैसे लिखते हैं। तो उन चीजों को, उन सेट ऑफ रूल्स को कहा गया साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। तो ये एक नोमेनक्लेचर है और एक लॉजिक भी है कि हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड को लिखते हैं, राइट साइड को लिखते हैं, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो बाद में ही बनेगा। जब तक रिएक्टेंट्स नहीं होंगे तब तक प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? तो ऐसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। और साथ साथ हमने पढ़ा था कि हम ब्रैकेट में जैसे सिंबल लिखते हैं, हम SL और G, इन सब का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है हमारा लिक्विड, और जी का मतलब होता है हमारा गैस। ओके। तो हमारा जो मैग्नीशियम है इट इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, एंड इट विल गिव MgO विच इज इन सॉलिड स्टेट। अब देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा मास पहले था उतना ही मास हमारा बाद में भी रहेगा, और जितने एटम्स पहले थे उतने एटम्स बाद में रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इज 2 और यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब हमें ऑक्सीजन तो 2 चाहिए। अब यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम यहाँ पे आधा लिख सकते हैं, लेकिन आधा लिखना थोड़ा अजीब हो जाएगा ना कि आधा ऑक्सीजन कैसे हमारा कंबाइन करेगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए, एक से शुरू करा 2 मैग्नीशियम आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि दो एटम दो एटम मैग्नीशियम के रिक्वायर्ड है, 2 एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, ताकि हमारे दो मॉलिक्यूल बने MgO के। ये एक हमारा लॉजिक होता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के पीछे। नाउ अब हम
और भी एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव जिंक सल्फेट। जिंक जो है सल्फेट ले जाएगा, जिंक, सॉरी, जिंक जो है हमारा सल्फेट ले गया, और अपना क्या बचा अकेला, हमारा बचा हाइड्रोजन। देखो गाइस, मैं एनसीईआरटी के ही एग्जांपल करा रहा हूँ ताकि हम रिलेट कर पाएं। और बाकी जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कहा था, हु एम आई वाली में, इफ यू गाइस हैवंट वॉच इट, गो एंड वॉच इट यार, कि हम रेगुलर संडेज पे जब हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो संडे आएगा उस पे हम सारे एमसीक्यू करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो गाइस उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट संडे हम वही करने वाले हैं। दैट विल गिव जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है H2SO4। इट विल गिव जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज ZnSO4 प्लस हमारा हाइड्रोजन। नाउ ट्रिक ये होती है इक्वेशंस को बैलेंस करने के पीछे, कि हम पहले इसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें। ठीक है, तो हमारा जिंक यहाँ पे है हमारा एक, यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन इस दो, यहाँ पे भी दो हैं, सल्फर इज एक एक, ये भी एक है, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार है। अरे भाई, तो पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम इसमें फटाफट से सिंबल्स लिख देंगे और इसको हम रैप अप करेंगे। सिंक इज H2SO4 हमारा हो गया लिक्विड, और एक्वा लिक्विड लिख देते हैं। लिक्विड और एक्वस, देखो एक्वस लिखेगा दिखेगा तुम्हें और लिक्विड भी दिखेगा, दोनों का मतलब सेम है, दोनों लिक्विड स्टेट ही शो करते हैं। इफ यू, अगर तुम दोनों में से कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस कुछ टेक्निकलिटीज का फर्क होता है। यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, कुछ भी लिख दो, अपना मस्त चलेगा। लाइक H2SO4 लिक्विड, ZnSO4 हमारा क्या बना, क्या बना था, ZnSO4 एक सॉलिड कंपाउंड बना था, और जो हमारा हाइड्रोजन था ये इवॉल्व हो गया था गैसियस फॉर्म में। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल विच इज आयरन प्लस वाटर, इट विल गिव, व्हाट इट विल गिव, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। वाटर, वाटर तो अपना H2O, इट विल गिव आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होगा, Fe3O4। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एज सिंपल एज O2। देखो नाउ गाइस, द ट्रिक टू सॉल्व इज की जो हमारा मेन एलिमेंट है, इसको सबसे पहले बैलेंस कर दो, बाकी इक्वेशन अपने आप फोल्ड होती रहेगी। आयरन यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तीन तीन चाहिए हमें, तीन तीन हो गए। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन चार है ना, हम इसको इसको भी चार कर देते हैं, इसको चार कर दिया हमने। ऑक्सीजन चार हो गई, ऑक्सीजन चार हो गया, आयरन तीन, आयरन तीन, और 4 into 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम हमेशा जब भी ऐसा सीन है। तो 4 into 2 8, 8 है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमने 4 कर दी। अब देखना है कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं। देखो तीन आयरन, तीन आयरन, 4 into 2 8, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यस, ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस हो गई। नाउ द ओनली थिंग पेंडिंग इज राइटिंग इट्स स्टेट्स। इट इज आयरन एस, वाटर, वाटर इज हमारा लिक्विड, आयरन ऑक्साइड इज सॉलिड, और जो हमारा हाइड्रोजन बनी डेट इज गैसियस। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम एक काफी कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल करेंगे। जो हमारे फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, उसकी भी केमिकल इक्वेशन होती है, जिसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइन इट विद वाटर, और ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12NO6 प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, प्लस और वाटर ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको बैलेंस करना है। देखो ये होता है हमारा ग्लूकोज, इसको याद रखना है गाइस, इसका ना ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6। इसको अच्छी सी राइटिंग में लिख देता हूँ मैं फटाफट से फिर से। इट इज, इट इज
ग्लूकोज। अब हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कार्बन जो सिंगल है, यहाँ पे भी सी है। हाँ, सबसे पहले इसको बैलेंस कर देंगे। 6 है ना, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए। अब देखो 6 × 2 12 +1 13, ऐसे नहीं चलेगा। देखो ऑक्सीजन को करते हैं, चलो ठीक है। 6 × 2 12 +1 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेकिन है हमारे 6 2 1, 6 2 1 9 है। यहाँ पे हमारा कितने, 13, 13 और 9, हाँ ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हम यहाँ पे भी 6 लिख देते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। अब कितने हो गए, 6 × 12 +1 13, 6 × 12 12 +6 +1 ना। हम अगर हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 लिख दे तो कितने हो गए, 6 × 12। अब यहाँ पे भी हम अपना 6 लिख दें तो 6 × 12, लेकिन यहाँ पे भी 12 है, तो 12 + 12 24। यहाँ पे हम अगर 12 लिख देते हैं, फिर 24 है, यहाँ पे भी हम अपने 24 कर देते हैं। देखो यार, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं अभी तुक्के लगा रहा हूँ, तुम्हें भी तुक्के ही लगाने हैं वहां पे। इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें ये ही लिखना है। तो देखो अब हम फटाफट से करते देखते हैं बैलेंस हुई कि नहीं। 12 12 24, ये पूरे 24 हो गए, हाइड्रोजन हमारा टिक है। ये कितने हो गए हमारे, 6 × 2 12 +12, 12 प्लस है 24, 6, 6 × 12 6, कितने हो गए, 6 और 6 12, और 12 24, ये भी हो गए। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखो जो एक, अब इस इक्वेशन को हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब बोर्ड में तुम रिएक्शन लिखोगे ना, तो नाम जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऑक्सीजन, ये भी हमारा वाटर। ठीक है, अब जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस देखो, हम क्या, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी होती है, तो हम यहाँ पे सनलाइट लिख देते हैं। और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये प्रॉपर तरीका होता है, अभी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीका। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एक्वस फॉर्म, एक्वस लिखो लिक्विड लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। अब हमारा जो ग्लूकोज है पाउडर फॉर्म में तो नहीं होगा, किसी ना किसी चीज में डिसॉल्व ही होगा, तो एक्वस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारी डिसॉल्व स्टेट में ही होती है, एक्वस। और जो हमारा वाटर बना वो तो हमारा लिक्विड है ही। तो देखोगे ये प्रॉपर तरीका होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखने का। ओके, सो नाउ गाइस वी हैव लर्न हाउ टू राइट a chemical equation, how to balance a chemical equation, trick to balance a chemical equation। और इसके आप काफी एग्जांपल करना, मैं संडे को एमसीक्यू क्लास में इसके एग्जांपल्स कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ साथ आप लोग भी ट्राई करना कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस, मैं एनसीईआरटीज के जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ताकि ये क्वेश्चन देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, और क्योंकि हमने सॉल्व नहीं करे होते तो हम रह जाते हैं, लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे, वी विल सॉल्व दिस। Now the question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? देखो जो एयर होता है, एयर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम एक थिन लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसके सरफेस पे, है ना। तो जो ये जो ऑक्साइड लेयर होती है, ये प्रॉपर बर्निंग को प्रिवेंट करती है, तो इसको रिमूव करना नेसेसरी होता है, ताकि जो हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है वो, जिस तीव्रता, जिस इंटेंसिटी की हम रिएक्शन चाहते हैं वो हमारी हो, इसलिए हमें इस मैग्नीशियम रिबन की जो थिन लेयर बन जाती है इसको रिमूव करना नेसेसरी है। ओके, तो व्हाई शुड, नाउ वी नो टू रिमूव थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाई रिमूविंग इन दिस थिन लेयर इज important? Because this oxide layer prevents proper burning। ठीक है, ओके, नाउ गाइस कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2।
राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। क्वाइट इजी क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से कर लोगे, मुझे पता है मुझसे पहले कर लोगे। नंबर वन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत सिंपल। अभी क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन को H2 ही क्यों लिखते हैं, H क्यों नहीं लिखते? क्योंकि देखो, जो हमारे गैसियस स्टेट्स होती हैं वो हमेशा दो के रिस्पेक्ट में पाई जाती हैं। जैसे जो हाइड्रोजन है वो हमेशा H2 की फॉर्म में पाया जाएगा, कभी H नहीं पाया जाएगा। क्योंकि रिएक्शन रियलिस्टिक वर्ल्ड में हो रही होती है तो हमें रियलिस्टिक लिखना होता है, तो H कभी नहीं लिखते। तो H, क्योंकि H एग्जिस्ट ही नहीं करती, H2 की तरह एग्जिस्ट करती है। वैसे ही सेम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O कभी नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा। क्लोरीन भी हमें कभी Cl नहीं मिलेगा, Cl2 मिलेगा। ये कभी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है। अब इसके फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। दो दो, यहाँ पे एक, दो, पूरी बैलेंस हो गई एक बार में। क्वाइट इजी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैसियस, क्लोरीन गैसियस, Cl2 गैसियस। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये फर्स्ट वाली सॉल्व हो गई पूरी बैलेंसिंग के साथ। नंबर टू, नंबर टू इज बेरियम क्लोराइड। इट इज BaCl2। कैसे लिखा बेरियम? BaCl। Cl क्या हुआ हमारा? -1, बेरियम इज +2। एक दूसरे के पैर पकड़े इन दोनों ने। BaCl2। ठीक है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2। सल्फेट हमें पता है SO4। जब पूरा कंपाउंड एक साथ होता है तो उसको हम अभी समझाता ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारा 3। ठीक है, विल गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 एक्वस। एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारा डिसॉल्व स्टेट में होगा, और जो हमारा BaSO4 है ये हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और जो हमारा Al2SO4 होल थ्राइस है ये हमारा एक्वा स्टेट में होगा क्योंकि डिसॉल्व है। BaCl2 भी हमारा एक्वा स्टेट में होगा। देखो, जो सॉलिड प्लस सॉलिड कभी रिएक्ट नहीं करेगा, एक का लिक्विड स्टेट में होना एक बिल्कुल नेसेसरी है, नहीं तो ये कभी रिएक्ट नहीं करेगा। सॉलिड प्लस सॉलिड कभी रिएक्ट नहीं करता जनरली, जब तक हम उस पे कुछ एक्सटर्नल हीट ना दें, जब तक कुछ एक्सटर्नल ना करें। नाउ तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एक्वस और लिक्विड में। लिक्विड मीन्स प्रॉपर लिक्विड, एक्वस की वो वाटर में डिसॉल्व है, बस यही डिफरेंस है AQ और Al में। अब तो हम इसको बैलेंस करना तो भूल ही गए। नाउ देखो, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन है। दो और तीन को कैसे करें? दो और तीन का एलसीएम होता है 6, तो हम 6 यूज करेंगे। यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे हमने 2 कर दिया। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम दो हैं, ये पूरा सेट हो गया। बेरियम एक है, यहाँ पे 3 है। 3 से एक ना 3 रहेगा, तो ये हमारा 3 हो गया। पूरी इक्वेशन एक बार जल्दी से बैलेंस हो गई। तो देखो, ये प्रैक्टिस से ही आता है, तो तुम्हें जैसे ट्रिक तो बता दी मैंने, एल्यूमिनियम को देख लो, कभी मेन कंपाउंड को देख लो। बट हर चीज में नहीं होता, जैसे अभी यहाँ पे हमने क्लोरीन को देखा, क्योंकि वो 3 2 थे तो 6 करना पड़ा। ऐसे करके देखना पड़ता है। प्रैक्टिस से तुम्हें आ जाएगा, तुम फटाफट से सॉल्व कर दोगे। नाउ कमिंग विद सोडियम, सोडियम इज Na, वाटर मीन्स H2O। इट विल गिव हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और हमारा क्या बनेगा? साथ साथ हाइड्रोजन। फॉर्म लिख लेते हैं, गैसियस NaOH कोस, क्योंकि डिसॉल्व है। H2O लिक्विड, सोडियम S। तो सोडियम कितना है? एक एक, बैलेंस है पूरा। ऑक्सीजन एक है, यहाँ एक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 कर देते हैं इसको, 2 2 4, और इसको भी 2 कर देते हैं, 2 2 4, 4 4 पूरा हो गया। लेकिन सोडियम 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई फटाफट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड साथ साथ लिखते चलेंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट अभी अभी बनाया था हमने पहले, Na2SO4 इन वाटर। इन वाटर का मतलब कुछ नहीं है कि वो मैंने भी बताया ना, सॉलिड सॉलिड रिएक्ट नहीं करते, किसी में डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व होना नेसेसरी है, फिर किसी और सब्सटेंस में। इन वाटर का मतलब है कि वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है। रिएक्ट विद इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब होता है कि वो सॉलिड स्टेट में है। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब है कि उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया।
एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट होता है प्रेसिपिटेट, सॉरी सॉरी ये यहाँ पे और स्लाइड्स, इनसॉल्युबल का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज कंपाउंड insoluble in water. Compound insoluble in water. It is precipitate. बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पूरी इक्वेशन समझ में आ गई, पूरी स्टेटमेंट विल गिव BaSO4 प्लस NaCl। बेरियम सल्फेट क्या इंसॉल्युबल है? सॉलिड है। NaCl क्या है हमारा? एक्वस। और Na2SO4 हमारा क्या है? एक्वस। BaCl2 क्या है हमारा? एक्वस। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। सोडियम 2 है, सोडियम को 2 बना देते हैं फटाफट से। क्लोरीन 2 हो गई, क्लोरीन 2 हो गई। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। SO4 1 है, SO4 1 है। पूरी बैलेंस हो गई हमारी। नाउ सेकंड, sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। इसको कैसे करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in water aqueous reacts with hydrochloric acid HCl which is also in water, मतलब aqueous to produce sodium chloride solution। ठीक है, NaCl to give in water। ये हमारी इक्वेशन पूरी बन गई। देखो जो वाटर होता है वो तो लिक्विड ही रहेगा, वाटर वाटर में डिजॉल्व थोड़ी होगा। लिक्विड NaCl इज एक्वस, है ना। अब इसको हम बैलेंस करने का देख लेते हैं। सोडियम एक है, सोडियम एक है, OH। ठीक है, OH तो यहाँ पे HOH हो गया ना। और देखो HOH इज HOH, OH OH, HCl HCl। पूरी इक्वेशन बैलेंस है, कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे। किसी कंपाउंड जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 1 साइंस का खत्म हो जाएगा गाइस। हमारी चैप्टर 1 की कंप्लीशन, जो कि हमारा साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर है, जो हमारा आगे भी हायर क्लासेस में काम आएगा। So thank you everyone for watching this video. I hope you liked it and all your concept got clear. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन टेलीग्राम। उस टेलीग्राम पे इस पूरी PDF आपको मिल जाएगी, ताकि अगर आपको क्विक रिवीजन करनी हो या फिर फटाफट से देखना हो तो आप देख सकें। एंड लेट्स लर्न एंड स्कोर हाई। वी आर इन दिस चैनल aiming to produce a series which could produce 90% plus marks in your board exam 2027. So thank you again guys, and